प्यारे बच्चों, पौधों के जीवन में हर क्षण गौरवपूर्ण होता है। हर दिन नई उम्मीदों और नई योजनाओं के साथ शुरू होता है। सबसे पहले मैं भिक्षु संघ को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात उपासक उपासिका जिनकी शादी की सालगिरह है, 25वीं शादी की सालगिरह है, उपासिका है शीला जागोलकर और उपासक हैं प्रकाश जागोलकर। 25वीं को क्या कहते हैं भंते जी? अंग्रेजी में शब्द है सिल्वर। चलो जी, मैं तो इसे 25 कहूँ, 50 कहूँ, लाख कहूँ या 1.25 लाख कहूँ। मैं इसे 25 नहीं 50 में भी नहीं रुकूंगा, इसे लाख और 1.25 लाख कहूंगा। और जिनके जीवन में अंक नहीं आता ये उनका जीवन खाक कहूंगा। जिनके जीवन में ये संख्या नहीं आती उनका जीवन खाक कहूंगा। और वर्तमान में जो पीढ़ी है उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है और तुलनात्मक रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ निभाना, कायदे में बने रहना संयम की परीक्षा है। विचारों के संतुलन के बगैर ऐसा घटित होना असंभव है। और ऐसे परिवार जब बुद्ध विहार में आते हैं वंदना करने, भिक्षु संघ को वंदन करने, भोजन दान देने, तो ये बुद्ध विहार के लिए गौरवपूर्ण समय है। बुद्ध विहार का गौरवपूर्ण अनुभव है और उस परिवार के लिए भी यह क्षण गौरवपूर्ण अनुभव है। जिस परिवार में, जिस कुल में गौरवपूर्ण अनुभव होता है, उस परिवार में, कुल में पैदा होने वाले बच्चे उस परिवार के बड़ों से प्रेरणाएं पाते हैं। प्रेरणाओं की खेती कभी नहीं सूखती है। ऐसे परिवार आदर्श परिवार होते हैं, पौधों का गौरव बढ़ाते हैं, विहारों का गौरव बढ़ाते हैं। और हमारे अनुभव में ये बात आती है, हम इनका उदाहरण पेश करते हैं। तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस अवसर पर और मंगल कामना करता हूँ कि ये स्वस्थ रहें और इनका मनोबल शिविरों के प्रति, आदर्शों के प्रति यूं ही बना रहे। असल में ये बलवान है और जो लोग संकल्प की शक्ति से बलवान होते हैं उनके जीवन में रोज उत्सव होता है। उत्साहित लोग ही उत्सव करते हैं, उनके चारों तरफ मेला भरा रहता है। तो मैं उपासिका जिस कुल से आई है उस कुल को भी, और जिस कुल में आई है उस कुल को भी अपने शब्दों से मान महसूस करवाता हूँ। यह मेरी एक बात पूरी हो गई है। दूसरी बात जिसमें मुझे भंते जी बड़ा परिचय दे रहे थे, मैंने 2015 में दिल्ली पहली बार देखी। दिल्ली के बारे में जो मेरे पूर्वाग्रह थे वो दूर हुए 2-3 साल बाद। फिर मैंने देखा, मिशन को समझा, तो मुझे कुछ लोग ऐसे मिल गए जो टीम वर्क करना चाहते थे। और फिर हमने योजना बनाई कि क्यों नहीं गांव-गांव भी घूमा जाए शहर के साथ साथ। तो गाड़ी में खुद ड्राइव करता हूँ। आज मैं सुबह 5 बजे बदरपुर से यहाँ पहुँचा हूँ और रूटीन मेरा रहता है यहाँ से मुरादाबाद, बरेली, बांसबरेली, बरेली के आसपास गांव, अलीगढ़, अलीगढ़ के आसपास गांव और मथुरा, मथुरा के गांव, आगरा तक, वहां से वापस फिर बदरपुर बॉर्डर, या फिर राजस्थान नागौर, बीकानेर, नोखा, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बठिंडा, अबोर, जितने हम चल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक बात और है कि जो लोग शहर में रहते हैं वो साधन संपन्न हैं, उन लोगों को ये प्रयास करना चाहिए एक जिम्मेदार बौद्ध होने के नाते कि हमारी ये बात, आदर्शों की चर्चा
गांव की चौपाल तक पहुंचे और गांव की चौपाल की चर्चा व्यवस्थित हो, गांव की चौपाल की चर्चा व्यवस्थित हो। उस चौपाल में आज तक जो भी चर्चाएं हुई उन चर्चाओं पे कोई प्लानिंग नहीं हुई। लेकिन जब मैं गांव में जाता हूं तो नौजवानों को कहता हूं, अब से जितनी भी पहले की पीढ़ियां इस चौपाल में चर्चा करके गई हैं, उससे भी बेहतर चर्चा और व्यवस्थित चर्चा समय की मांग है, हमें करनी चाहिए। तो शहर के लोगों को गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके विषय में सोचना चाहिए। मैं अपनी गाड़ी में शहर से आधी भरी हुई नोटबुक, बुक्स, कॉपी, पेन, जो भी मुझे कुछ देता है, कपड़े लत्ते, मैं सभी ले जाता हूँ गाँव में गाड़ी में भर के। उधर से मथुरा से सब्जी भर लाता हूँ और आसपास मेरे सेंटर के जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन्हें बांट देता हूँ। ये मिशन का एक काम है, एक हिस्सा है, ये पूरा मिशन नहीं है। एक बंदे जी ऐसे हैं जो ध्यान साधना करवाते हैं, ध्यान में बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं, ये मिशन का एक हिस्सा है। एक बंदे जी हैं, पाली पे बहुत अच्छी कमांड बना के रखते हैं, पाली पढ़ते हैं, ये एक हिस्सा है। एक बंदे जी हैं जो क्वांटम फिजिक्स के बड़े ही ज्ञाता हैं, मुझे लोधी रोड में बुद्ध विहार में मिले थे, वो बुद्धिज्म का एक हिस्सा है, शिखर है। तो मैंने यह भी जाना 10 सालों में कि महाकारुणिक बुद्ध का कहूँ अथवा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहूँ, ये मिशन व्यापक है, बहुआयामी है। ये बात मेरी दूसरी संपन्न हुई। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। पुनः एक बार उस परिवार को बधाई देता हूँ, उनके लिए मंगल कामना करता हूँ और आप मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सकल मंगलम, भवतु सकल साधु।